जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 13 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किया, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं किया है, तो आप 8696503000 पर कॉल या मैसेज करके टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए और वहां पर उन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। क्योंकि आपके जो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस है वो आपको इसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस से मिलने वाले हैं। और इसी के साथ में ई परीक्षा नवोदय क्लासेस आपका इस बार सिलेक्शन कराने के लिए लेकर आया है नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आपको 2000 प्रश्नों की गणित की बुक मिलेगी, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे और 10 ओएमआर शीट मिलेगी। यानी कि परीक्षा से पहले आप 10 परीक्षाएं अपने घर पर दे सकते हैं और अपने आप को फर्क सकते हैं कि आप ओएमआर शीट कैसे भरेंगे और आपके पास में पेपर कैसा आएगा। और इसके अलावा गणित की और अच्छी तैयारी के लिए आपको 2000 प्रश्न आपके पास में भेज जाएंगे। तो ये कॉम्बो पैक अपने घर पे मंगवाने के लिए 8696503000 पर कॉल या व्हाट्सअप करें और ये कॉम्बो पैक आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करते हैं और उसके जानते हैं कि उसके क्या मेथड्स और ट्रिक्स रहेंगे और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी एडेड टू 11158 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 77। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, किस संख्या को 11158 में जोड़ा जाए कि वह 77 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि एक नंबर आपको जो बताना है कि सर ये जो 11158 जो लिखा हुआ है इसके अंदर कौन सी नंबर प्लस करें कि यहां पर आपके पास में जो आंसर रहे वो आपका किससे डिविजिबल हो जाए या किससे विभाज्य हो जाए। सर 77 से, वो भी कंप्लीटली। और कंप्लीटली डिविजिबल या पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या होता है? सर रिमाइंडर या शेषफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इसकी एक मेथड होता है, फिक्स पैटर्न होता है। अगर आपने वो पैटर्न आपको याद है तब तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपके पास में सोल्व हो जाएगा, नहीं फिर ये इजीली सोल्व होगा नहीं। तो देखिएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखो करना क्या है कि आपके पास में जो 11158 यानी 11158 11158 में सबसे पहले सर 77 का डिवाइड करना। सबसे पहले किसका डिवाइड करना है? 77 या 77 का डिवाइड करना है। अब दूसरी बात ये कि सर 77 की टेबल तो नहीं आती, कोई बात नहीं, 7 की टेबल आती है ना, 2 टाइम्स 7 की टेबल लिखो इधर। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले 7 की टेबल इधर से लिख लेते हैं और जब 7 की टेबल लिखेंगे तो दोनों तरफ 7 की टेबल लिखो। सबसे पहले हमें कितना चाहिए? 111 तक जाना है डिवाइड। 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14। इधर एक 77 लिखो, इधर 4 लिखो, अंदर वाले दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 5 और 1, इससे ज्यादा हो गया तो सर 1 टाइम करिए और 1 टाइम डिवाइड होने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो 11 में से 7 माइनस करोगे 4, इधर इसने कैरी लिया तो कितना हो गया था? 10। 10 माइनस 7 तो कितना हो गया? 3। अब क्या करेंगे? अब ये जो 5 है इस 5 को कहाँ पे लेके आ जाएंगे? नीचे। तो ये कितना हो गया? 345। चलिए इससे आगे बढ़ दें। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35। इनको प्लस करो सर 1 यहाँ पे लिखोगे, अंदर दोनों वालों को प्लस करोगे 3 और 2, यहाँ पर 8 लिखोगे। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 8 और 2 10, 1 इधर कैरी आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। पहले यहाँ पर 5 लिखोगे, 5 और 3 कितना हो गया? 8 और ये कितना आ गया? 3। ये तो ज्यादा हो गया, तो आपके पास में कौन सा होगा सर? 4 टाइम क्या तो कितना आया? 308 आया। चलिए माइनस कर लीजिए, इससे कैरी लिया तो ये 3 हुआ, ये यहाँ पर 15 हुआ। 15 में से 8 माइनस करने पर कितना आता है? 7 आता है। और 3 माइनस 0 तो 3 आएगा और 3 में से 3 तो 0। इसके बाद में जो आपके पास में यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है इस 8 को यहाँ पर लेके आ जाइए तो 378। ये भी पता है कि इसी टाइम 4 टाइम ही होगा, तो ये कितना हो गया सर? 308 यहाँ पर लिखा जाएगा। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 0 और 7। अब ध्यान रखना इसके आगे डिवाइड नहीं करना है ना, क्योंकि आपके पास में ऊपर कोई नंबर नहीं रही तो ये नहीं कि इसको पॉइंट में लेके चले जाओगे। इसको केवल यहां तक ही डिवाइड करना, जब ऊपर वाली नंबर सारी कंप्लीट हो जाए सब नंबर आप नीचे डिवाइड कर लो। अब क्या करना है? देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखना, आपको करना है सर एडेड, आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो एक बात याद रखना, एक आपको मैं
मेथड बता रहा हूं उसको ध्यान रखना कि जब भी आपको अगर एडिशन करना हो किसी नंबर में डिवाइड वाले ऐसे क्वेश्चन में, अगर एडिशन करना हो या जोड़ करना हो तो इस तरह सबसे पहले क्या करोगे आप, इस तरह सबसे पहले आप डिवाइड करोगे। जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास है पता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और ये रहेगा आपका रिमाइंडर डी रहा। अब जब भी एडिशन करना हो या जोड़ करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि सबसे पहले ए में से डी को माइनस करेंगे और यहाँ से जो भी आंसर रहेगा उसको प्लस किस में करेंगे, इस बी के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये मेथड याद रखना। जब भी आपको एडिशन करना हो या प्लस करना हो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें वो किसी नंबर से डिविजिबल करवा रहा हो तो उस समय सबसे पहले इसमें से ये वाला आप माइनस करोगे डी, उसके बाद में क्या करना है, इस बी के अंदर ले जाके प्लस कर देना है। सेम मेथड यहाँ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, इधर लिखा हुआ है 77, उधर लिखा हुआ है 70। तो सबसे पहले क्या होगा सर, 77 में से 70 माइनस होगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो पहले इन दोनों में से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, है ना। सबसे पहले क्या हो जाएगा सर, इस 77 में से हमारा 70 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करोगे तो आंसर कितना रहेगा, 7 क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में ये 7 जो है वो आपका किस में से माइनस होगा, ये जो 7 है वो किस में से माइनस होगा सर, ये 7 इसमें से, इस पूरे नंबर में से माइनस हो जाएगा। किस में से, 11158 और उसमें से माइनस कितना कर दोगे, 7 कर दोगे। तो -7 करने पर आंसर कितना आ जाएगा, अगर 11158 में से अगर 7 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 11151। तो वो नंबर तो कौन सी होगी, 11151, यानी कि 11151, 11151 तो आपका क्या होगा, नंबर होगा। लेकिन आपने सब्ट्रैक्शन कितना किया, आपने जोड़ा कितना, सॉरी माइनस करने बाद में ये प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस, यहाँ पर क्या करते हैं, वापस प्लस करते हैं ना। इस मेथड को यूज करने पर इसको क्या कर देंगे, प्लस, कोई बात नहीं, ये माइनस हो गया, ध्यान रखना। यहाँ पर इसको प्लस करते हैं, ठीक है। पहले माइनस करके इसको प्लस करेंगे तो 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया अपने पास में। तो 1 1 1 6 और 5 ये हमारे पास में टोटल आंसर रहेगा। तो नंबर तो कौन सा होगा, वो 11165, 11165। लेकिन जो आपको नंबर प्लस करना है, आपको जो नंबर प्लस करना है वो नंबर प्लस कौन सा होगा सर, वो प्लस जो होगा वो आपका 7 होगा। कौन सा, 7 होगा। तो आपका प्लस कितना होगा, 7। तो आपका आंसर इसमें कितना रहेगा सर, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ये 7 क्या रहेगा आपका, एकदम से राइट आंसर रहेगा। जब भी आपको अगर किसी नंबर में डिवाइड करवाए और आपको ये पूछे कि इस नंबर में कितना और प्लस करें या कितना और एडिशन करें, कितना और जोड़ा जाए कि ये नंबर इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो उसका मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले उस नंबर का उस नंबर में डिवाइड करेंगे। कुछ आपके पास में रिमाइंडर रहेगा इसकी तरह, कुछ आपके पास में क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। अब करना क्या है कि इसमें से जो आपका जो यहाँ पर जो होता है जिसे हम भाजक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं या डिविडेंड कहते हैं, उसमें से जो शेष पहले रिमाइंडर उसको पहले माइनस करना है और फिर इसमें से जो भाज्य या डिविजर है इसमें क्या कर देना सर, यहाँ पर जाकर प्लस कर देना इस भाज्य के अंदर या इस जो बीच वाली। ऐसे समझ लो कि ABC ये वाला मेथड याद रखना है ना। सबसे पहले क्या करना है, ए में से डी को माइनस करना है और फिर डी में से ले जाकर ऊपर बी में से प्लस कर देना है। सेम मेथड हमने यहाँ पे फॉलो किया। तो आपके पास में नंबर कौन सा आ गया सर, हमारे पास में नंबर रहेगा 7 जो इसमें प्लस करना है। और अगर आपको पूछ ले कि वो संख्या कौन सी होगी तो वो संख्या कौन सी होगी, 11165, 11165, क्योंकि ये 7 कहाँ जाके प्लस हो गया, ऊपर जाके इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और ये हमारा इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस तरह का मेथड। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें यही मेथड फॉलो करना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि अगर आपको डेली का डेली क्वेश्चन देखना है, अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, आप डेली देख सकते हो। और आपकी अच्छी तैयारी के लिए आप नवोदय सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक जरूर अपने घर पे मंगवाइए, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि आप गणित के 2000% जब सोल्व कर लेंगे तो गणित में आपका अच्छा लेवल हो जाएगा। परीक्षा से पहले आप 10 परीक्षाएं दे सकेंगे, 10 ओमार शीट भरेंगे, उसी तरह के आप 10 पेपर देंगे तो आपको लगेगा कि एग्जाम में हमें इस तरह सोल्व करना है। तो आप पहले से परीक्षा देके जाओगे तो एग्जाम में अपने आप आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे अगली क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि इस बार आपका एक सपना है कि नवोदय में जाके दिखाना है। थैंक यू।